एक तरफ हम इंसान पहले अपनी पृथ्वी से निकलकर चांद की सतह तक पहुंचे, फिर हमने मंगल ग्रह की खोज करी और अब हम अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा अपना घर पृथ्वी, जिसका 70% हिस्सा ऐसा है जो समुद्रों ने घेर रखा है, और इन समुद्रों का सिर्फ 5% ही हिस्सा ऐसा है जिसे हम इंसान अभी तक जान पाए हैं। यानी कि इन विशाल समुद्रों के 95% हिस्से में क्या है, ये अभी भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। हमारी पृथ्वी के समुद्रों ने कई सारे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं, जिनको सुलझा पाना हमारे आज के महान वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम समुद्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये दिन था 5 दिसंबर साल 1872 का, जब डैग रशिया नाम का एक ब्रिटिश जहाज समुद्र में अपनी यात्रा के लिए रवाना होता है। यह जहाज पुर्तगाल से रवाना होकर 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस जहाज के कप्तान का नाम डेविड मोरहाउस था। अचानक से इस जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स देखते हैं कि उनकी तरफ एक जहाज बढ़ता हुआ चला आ रहा है। जब कैप्टन ने इस जहाज को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उनकी तरफ जो जहाज आ रहा था उसका नाम मैरी सेलेस्टे था, और इस मैरी सेलेस्टे की कैप्टन बेंजामिन स्पूनर थे, जो कि कैप्टन डेविड मोरहाउस के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इस जहाज को देखकर मोरहाउस इसलिए परेशान थे क्योंकि बहुत दिन पहले बेंजामिन अपना जहाज लेकर न्यूयॉर्क से इटली की तरफ रवाना हुए थे और अब तक उन्हें इटली पहुंच जाना चाहिए था। फिर वो बीच समुद्र में अपना जहाज लेकर क्यों घूम रहे हैं? जब कैप्टन मोरहाउस मैरी सेलेस्टे जहाज से बहुत ज्यादा पास आ गए तो उन्होंने देखा कि मैरी सेलेस्टे के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। ये देखकर कैप्टन मोरहाउस काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर छोटी नाव में उतरकर मैरी सेलेस्टे जहाज में जाने का फैसला कर लिया, ताकि वो देख पाए कि जहाज के अंदर सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। लेकिन ये जहाज तो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। जब इस जहाज ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो इसमें कम से कम 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो कि अब गायब हो चुके थे। कैप्टन मोरहाउस ने पूरे जहाज को देखा, लेकिन इस जहाज पर कोई नहीं था। इस जहाज पर किसी भी तरह की लूटपाट का कोई निशान नहीं मिला। इस जहाज पर मौजूद सभी सामान बिल्कुल ठीक तरह से रखा हुआ था। इस जहाज के जरिए बहुत से अल्कोहल को न्यूयॉर्क सिटी से इटली पहुंचाया जा रहा था। यह अल्कोहल भी बहुत सही सलामत रखा हुआ था। इसके अलावा जहाज पर मौजूद सारा कीमती सामान भी बिल्कुल ठीक ठाक था। यहाँ पर काफी सारा राशन भी था, जिसे लगभग 6 महीने तक खाया जा सकता था। इस जहाज के ऊपर एक लॉग बुक भी मिली, जिसमें लास्ट एंट्री 11 दिन पहले की गई थी। यानी कि यह जहाज पूरे 11 दिनों से ऐसे ही लावारिस घूम रहा था। कैप्टन मोरहाउस इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि आखिर इस जहाज पर मौजूद सभी लोग कहां गायब हो गए, क्योंकि ना तो जहाज पर लूट हुई थी और न ही ये समुद्र में डूबा था और न ही जहाज पर किसी समुद्री जीव ने हमला किया था। तो फिर जहाज में मौजूद सभी लोग ये जहाज छोड़कर कहां चले गए? दोस्तों, ये जहाज आज भी एक ऐसी मिस्ट्री बना हुआ है जिसको सुलझाया नहीं जा सका है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो आपको सिर से लेकर पांव तक हैरान कर देगी। यह घटना है साल 2003 की, जब वैज्ञानिकों ने ग्रेट व्हाइट शार्क के ऊपर कुछ ट्रैकर लगाए थे। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क को दुनिया की सबसे बड़ी शार्क माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इन शार्कों के ऊपर ट्रैकर इनके जीवन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लगाए हुए थे। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि आखिर ये शार्क समुद्र में कितनी गहराई तक जाती हैं। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कई सारी ग्रेट व्हाइट शार्क को पकड़ा और फिर उनके ऊपर ट्रैकर फिट किए। इन ट्रैकर के जरिए शार्कों के रूट का डेटा स्टोर किया जा सकता था। इसके अलावा उनके अंदर कई सारे ऐसे सेंसर भी लगे हुए थे जो शार्क के बॉडी टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद वैज्ञानिकों को ट्रैकर से ऐसे सिग्नल मिले जिससे पता चल रहा था कि अब वो ट्रैकर शार्क के ऊपर ना होकर समुद्र से बाहर निकल चुके हैं। ये जानने के बाद वैज्ञानिक काफी हैरान हुए, क्योंकि कोई शार्क समुद्र से बाहर तो नहीं रह सकती। अब इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ट्रैकर को ढूंढना शुरू कर दिया और एडवांस इक्विपमेंट की हेल्प से बहुत ही जल्द वैज्ञानिकों ने इस ट्रैकर को ढूंढ भी लिया। यह ट्रैकर अमेरिका के दक्षिणी तट पर पड़ा हुआ था और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसे देखकर पता चल रहा था कि ट्रैकर लहरों से टकराकर समुद्र के किनारे आ गया है। जिस शार्क के ऊपर यह ट्रैकर लगा हुआ था, इस शार्क का नाम वैज्ञानिकों ने अल्फा शार्क रखा था। अब इस ट्रैकर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया तो पता चला कि इसकी कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन इसके अंदर का डेटा बच गया था। अब वैज्ञानिकों ने इस डेटा को रीड करना शुरू किया ताकि ये पता किया जा सके कि वो शार्क जिसके ऊपर ये ट्रैकर लगा हुआ था
आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इस ट्रैकर के अकॉर्डिंग पता चला कि ये अल्फा शार्क पहले तो नॉर्मली आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शार्क का बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके अलावा ये बहुत तेजी के साथ समुद्र में 1900 मीटर की गहराई में भी चली गई। यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि ये शार्क सिर्फ 1100 फीट की गहराई तक ही जा सकती थी। फिर आखिर ये शार्क 1900 मीटर की गहराई में कैसे पहुंच गई? और दूसरी चीज जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी वो इसका बॉडी टेम्परेचर था, क्योंकि समुद्र की गहराई में जाने पर टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, लेकिन इस शार्क का बॉडी टेम्परेचर गहराई में जाने पर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, ये सब क्यों हुआ इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि जरूर समुद्र के अंदर इस शार्क को किसी बड़े जीव ने निगल लिया होगा और शार्क के साथ ये ट्रैकर भी उस बड़े जीव के पेट में चला गया होगा। और इस बड़े से जीव के पेट की गर्मी की वजह से शार्क का टेम्परेचर भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। और इसके बाद जब इस जीव ने अपना पेट साफ किया होगा तो ये ट्रैकर उसके पेट से बाहर निकलकर हल्का होने की वजह से समुद्र की सतह पर आ गया होगा और लहरों ने इसे समुद्र के किनारे फेंक दिया होगा। लेकिन ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर समुद्र में इतना विशाल कौन सा जीव था। द ग्रेट व्हाइट शार्क को भी पूरा का पूरा निकल गया होगा। दोस्तों, अब जो घटना हम आपको बताने वाले हैं ये एक लाइट हाउस से जुड़ी हुई घटना है। अक्सर आपने लाइट हाउस की बहुत सी घटनाएं पहले भी सुनी होंगी, लेकिन ये घटना कुछ अलग है। इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वेस्टर्न स्कॉटलैंड में मौजूद फ्लैन आइलैंड कई छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है। 16 दिसंबर साल 1900 के दिन एक शिप यहाँ बने हुए लाइट हाउस के पास से गुजरता है कि उसने देखा कि लाइट हाउस काम नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद शिप ने उस एजेंसी से कांटेक्ट किया जो एजेंसी इस लाइट हाउस के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एजेंसी को जब पता चला कि उनका लाइट हाउस काम नहीं कर रहा है तो एजेंसी काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही 3 लोगों को लाइट हाउस की देखरेख और उसमें काम करने के लिए भेजा है। तो फिर ये लाइट हाउस बंद कैसे हो सकता है? अब इस राज को जानने के लिए इस एजेंसी ने एक छोटे जहाज को लाइट हाउस की तरफ भेज दिया। इस जहाज के कैप्टन का नाम हार्वी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम जोसेफ था। जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आइलैंड पर काफी सारा खाना लाइट हाउस के नीचे बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि इस खाने को किसी ने लाइट हाउस के बाहर फेंका है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि कोई अपने खाने को इस तरह से बाहर क्यों फेंकेगा। अब ये लोग लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। जोसेफ समझ रहे थे कि शायद यहाँ भेजे गए वो 3 लोग लाइट हाउस के अंदर ही बंद हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसलिए जोसेफ और उनके साथ आए लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ दिया। ये लोग समझ रहे थे कि अंदर मौजूद 3 लोग शायद मारे गए हों। जब ये लोग लाइट हाउस के अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। अब किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर वो 3 लोग इस लाइट हाउस को छोड़कर कहीं भाग गए थे तो अंदर से लाइट हाउस का दरवाजा किसने बंद किया होगा। इस लाइट हाउस के अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था मानो ये 3 लोग किसी चीज से डरकर यहाँ से भाग गए हों। इन लोगों ने अब इन 3 कर्मचारियों को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन उन 3 लाइट हाउस कर्मचारियों का कोई पता नहीं चल सका। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये 3 लोग कहाँ गए, और अगर ये लोग यहाँ से भागे थे तो फिर लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से किसने बंद किया होगा। ये ऐसे सवाल थे जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप आगे भी इस तरीके की वीडियो पा सकें। और हमने इस चैनल पर बहुत सी अमेजिंग वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। हम आपसे वहीं मिलेंगे।